अब 25,000 रुपए से करोड़पति तक का सफर मेरे को बताइए सर। बस मैं एक दो अजम्पशंस लेता हूँ इसमें। अजम्पशन नंबर 1 कि उसकी 25,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। अजम्पशन नंबर 2 भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एनुअल इंक्रीमेंट उसकी इनकम में क्या सोचते हैं? सर 10%, लोअर एंड पे है 10%। 10% पकड़ लिया मैंने। अब अगर एक व्यक्ति अपनी एनुअल इनकम 10% से बढ़ाता रहता है और 25 साल का है और 25,000 रुपये की उसकी सैलरी है, तो वो डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट कर सकता है, करोड़ रुपए क्रिएट कर सकता है। कितने टाइम में? कितने टाइम में वो हम अभी देख लेते हैं। एक एक्सेल शीट में आपको दिखाता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक व्यक्ति है जिसकी एज है 25 साल। ठीक है। राइट। रिटायरमेंट एज है उसकी 50, यानी उसके पास जो अभी रिमेनिंग एज बची है वो बची है 25 साल की, यानी वो 25 साल और काम करना चाहता है। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो है उसकी 85 ईयर्स की, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि वो 50 साल का होने के बाद और 35 साल जो है वो जिंदा रहेगा और उसे 35 साल जो है वो अपने एंजॉय करके गुजारने हैं, जिसे हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहना है, ये सारी बातें। राइट। ठीक है। फिर मैंने इसको एक सिंपल सा मंथली एक्सपेंस कैलकुलेटर जो है यहाँ पे बनाया है। और मुझे पता है यहाँ पे ना बहुत लोग बहुत तरह की बातें करेंगे कि एक्सेल पे अमीर बन रहे हैं या फिर ये रियलिस्टिक नहीं है। मैं सारी चीज़ें बोलूँगा, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा डिटेल में। सो मान लेते हैं कि उसका एक्सपेंस आप बताओ, जो 25,000 कमा रहा है उसका एक्सपेंस आप पर मंथ मुझे बताओ क्या लूँ मैं, पर मंथ वो कितना खर्चा कर रहा हूँ? सर 40%, 12,000 12,000 लगा। 12,000 लगा लेते ठीक हैं। है। हाँ। 12,000 रुपये वो खर्चा कर रहा है। 25 साल जो है उसके पास अभी बचे हैं रिटायरमेंट के लिए। इन्फ्लेशन का रेट मैं मान के चल रहा हूँ 8% है। ठीक है। हायर साइड पे लिया है, कोई 6 बोलेगा, कोई 7 बोलेगा। मैंने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी इसके अंदर इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है। ठीक है। सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ लगभग 8% के आसपास। ठीक। अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसका 12,000 का खर्चा, यानी आज से 25 साल बाद उसे 82,182 रुपीज़ यानी 82,000 रुपये पर मंथ जो है वो खर्च करने हों। तो वो 12,000 रुपए का जो खर्चा है वो 25 साल 8% की इन्फ्लेशन लगा के 82,000 होता है। ठीक है। पर मंथ उसका 82,000 का खर्चा आ रहा है उस महीने में। ठीक है। रिमेनिंग लाइफ उसके पास जो है वो कितनी बची हुई है? रिमेनिंग लाइफ उसके पास बची हुई है 35 साल की रिटायरमेंट के बाद। मैंने एक डिस्काउंटिंग रेट यहाँ पे अज्यूम किया है। इस पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा टेक्निकल नहीं करेंगे, इसको हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे। पर समझा दो डिस्काउंटिंग रेट। अब ये समझ लो कि मैं ये निकालना चाहता हूँ कि भाई अब ये 82,000 रुपये पर मंथ उसे 35 साल तक चाहिए। तो आज वो जो 82,000 उसे हर महीने चाहिए अगले 35 साल तक, आज उसकी करंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या होने वाली है, उसके लिए मैंने 6% का रेट यूज किया डिस्काउंट करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अमाउंट रिक्वायर्ड क्या है। अगर वो रिटायरमेंट लेना चाहता है और वो आने वाले 35 साल तक हर महीने 82,000 रुपये निकालना चाहता है, तो मैं आपको जो अमाउंट दिखा रहा हूँ 1,56,44,000 रुपीज़, ये अगर उसकी जेब में पड़ाओ 1,56,44,000 रुपीज़, और वो उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से 6% पर एनम जो है वो रिटर्न आता रहे, जो कि एफडी में स्टैंडर्ड बड़े आराम से आ जाएगा। तो वो हर महीने 35 साल तक इसमें से 85,000 रुपये जो है वो, मैं इसको 1 मिनट जीरो कर देता हूँ, 1,40,00,000 रुपये आएगा। वो हर महीने इसमें से 82,000 रुपये निकालता रहेगा। 35 साल तक वो 82,000 रुपये आराम से निकाल सकता है इस अमाउंट में से। मैं आपको एक शीट दिखाता हूँ, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग की एक शीट है मेरे पास। आप ये देखो, मैंने 100 साल तक 1 रुपया डिपॉजिट किया हर महीने। 100 साल तक मतलब साल का 12 रुपये मैंने डिपॉजिट किया पर स्टेप्ड है। Yes, तो yes. कंपाउंड कमाएगा वो भी। हाँ, ठीक है। हाँ। 1 रुपया पर मंथ यानी साल में 12 रुपये, 100 साल तक मैंने डिपॉजिट किए हैं। और पता है आपको उसका अमाउंट कितना बनता है? 1,53,33,656 रुपये। 12 रुपए इंटू 100 टोटल अगर मैं लगा के चलूं तो 1,200 रुपए लगाए मैंने। और 1,200 रुपए के मैंने 1.5 करोड़ रुपए बनाए हैं। यस। अगर मैं इसे 12 की जगह 15 कर देता हूँ, 1 रुपए की वैल्यू को 12 की जगह 15 कर देता हूँ, तो क्या आंसर आता है आप देखना कि आप अब देखो कितना आंसर आ रहा है उस समय। 1.5 करोड़ से 24 करोड़ 24 करोड़ रुपए। 24 तलोन रुपए। और सिर्फ मैंने 3% से रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाया। आपको पता है रियल हीरो कौन है? टाइम है रियल हीरो। रियल हीरो टाइम है। बात करिए। हाँ। और टाइम इतना जबरदस्त है ना, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म होराइजन है ना, आपने मैच फिक्स कर लिया है। ये बात लोग बात समझ नहीं पाते हैं। और कंपाउंडिंग ऐसी चीज है जिसको समझ आती थी उससे कमाता है, जिसको नहीं समझ आती वो गवाता है। ये 1,44,13,46 जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है, 1,44,00,000 रुपए, हाँ जी। दैट इज द अमाउंट आई नीड ऑन माई 50th बर्थडे रिटायरमेंट डे सो दैट आई एम सेट फॉर फ्यूचर। ये हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट करी है चीज। ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप आप मेरे को बताओगे कि यहाँ तक कैसे पहुंचना है। बहुत आसान है। ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है। मैंने एक शीट बना रखी है, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टिंग फॉर इन्वेस्टिंग 4%, 5%। मैंने अलग अलग सिनेरियो ले रखे हैं। ठीक है। तो आपका कॉर्पस रिक्वायर्ड है 1,40,13,046 रुपए का। राइट। आपके पास 25 साल बचे हैं। अगर आप 4% का रेट ऑफ रिटर्न कमाते हो तो आपको हर महीने 28,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन हमारा लड़का 25,000 की सैलरी उठा रहा है तो ये ऑप्शन तो गया। सॉरी। हाँ। ठीक है। हाँ।
ये है आप बिल्कुल सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा रहे हो, 4% का रिटर्न आएगा ही आएगा। मतलब एफडी और उससे नीचे पीपीएफ टाइप। सेविंग्स के अंदर पैसा डाल रखा है आपने, राइट। सेविंग्स के अंदर बिल्कुल ही ठीक है। जैसे जैसे आप शीट में आगे बढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि मैंने अलग अलग परसेंटेज जो है यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल 24,000 की परसेंट लिखी हुई है, सॉरी 5% लिखा हुआ है, 6% लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, जो 10-12 है ना, 10-12-13% वाला, ये रियलिस्टिक है। ये रियलिस्टिक है। 10%, 10,000 रुपए की आपको एसआईपी करनी है। तो आप कह रहे हो अगर मेरे को 10% की रिटर्न मिल रही है साल दर साल, तो मेरे को आज 10,886 रुपए इन्वेस्ट करने हैं हर महीने। हर महीने और मैंने अगर लगाया, साल तक मेरा अगर 12,000 रुपए का खर्चा था और 10,886 रुपए मैंने यहाँ लगा दिए, तो भी 117 और 1,117 रुपए मेरे अपनी जेब में है, जिसकी मैं गुटखा खरीद सकता हूँ। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे एक और विरोधाभास आएगा कि भैया 25,000 कमाने वाला 10,000 नहीं लगा सकता है, एंड आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट। लेकिन आप ये तो सोचो, हमने ये भी तो एज्यूम किया कि उसकी इनकम हर साल 10% बढ़ रही है। बिल्कुल। आज 25,000 है तो कल 27,500 होगी अगले साल, और उसके बाद अकॉर्डिंगली वो बढ़ती रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ एक एवरेज फिगर है। ऑब्वियसली जब आपकी एक टाइम ऐसा भी आएगा, अगर हम 10% का इंक्रीमेंट लेते जाएं तो आपकी सैलरी हो सकता है लाख रुपए महीना भी हो, तब भी मैं आपसे 10,000 ही तो लगवा रहा हूँ। तब आप उसको बढ़ा दोगे, सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे एडजस्ट हो जाएंगे, एवरेज आउट हो जाएंगे। एवरेज आउट हो जाएंगे। आपको उसका स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप आज 7 भी लगा सकते हो और आप 3,000 रुपए डाउन भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े टाइम बाद आप इतने कमा रहे होगे कि आप 6,000 रुपए ऊपर भी लगा रहे होगे, 10 के ऊपर। हाँ ठीक है। अब आप देखो 12% पे सिर्फ 7,671 रुपए लगाने की जरूरत है उसको। ओ क्रेजी। हाँ। और अगर 13% रिटर्न मिल रहा है तो 6,414 रुपए अगर वो पर मंथ जोड़ता जाए तो वो आराम से जो है वो 1 करोड़, जो भी हमारा फिगर आ रहा था 1,40,00,000 तक पहुंच सकता है। ठीक है। और मैंने एक फिगर और भी लिया 15% वाला, वो मतलब हाइपर केस है। वो हाइपर केस है। हाँ। वैसे मैं आपको बताऊं कि निफ्टी ने आज तक कितना रिटर्न दिया, 13%। सर मैं कल अपनी एसआईपी चेक कर रहा था और उसकी 2 साल पे जो उसका XIR जो आता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो 13% है। तो 13% अचीवेबल है, बिल्कुल अचीवेबल है। अब अगले पिछले 2 साल में 13% है। राइट। और वो यही रहेगा, आप देखना मोर और लेस। मेरे पास एक म्यूचुअल फंड है, उसका XIRR 16% है। मैं 16% एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ, भाई मुझे 13 ही दे दियो। वो 3 ऊपर बोनस है। हाँ 3 ऊपर बोनस है, बिल्कुल राइट। जबकि मार्केट में ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने लगातार 20 साल तक 18% का रिटर्न निकाल के दिया है। अच्छा। ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, और 12-13% तो म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट करना मतलब हम म्यूचुअल फंड की बेइज्जती टाइप कर रहे हैं। अच्छा। बट हम उसमें भी खुश हैं, राइट। अब इसमें मैंने एक चीज़ और डाली है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रेजेंट में अमाउंट है, मान लो एक 25 साल का बंदा है, उसके पास 1 लाख रुपए एफडी में पड़े हुए हैं। ठीक है। राइट। तो मैंने वो 1 लाख का फिगर इसमें डाला। अब आप देखो फिगर्स पे कैसे इंपैक्ट आता है। अगर मैं 13% वाले पे चला जाऊं तो अब देखो मैंने उसके 1 लाख रुपए ऐड कर दिया कि आज उसके पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और वो हर महीने कितने पैसे डाले, अब डाल रहा है 5,286 और पहले डाल रहा था 6,000 कुछ, 6,444। हाँ राइट। तो आप ये फिगर जितना बढ़ाते जाओगे, अगर आपके पास कोई करंट अमाउंट पड़ा हुआ है, आप उसकी इन्वेस्टमेंट कर देते हो, उस पर भी आपको रिटर्न मिलेगा, आपका वो अमाउंट और नीचे आता जाएगा। तो इस तरीके से आप एसआईपी में पैसा डालो और देखो कैसे आप अपने गोल्स को अचीव करते हो।